back to Vidya Mind, my dear students. So students, let's continue with our chapter number 5, life processes, and in this session we are going to discuss about some important life processes. So students, let's get started. Alright dear students, so अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हमने पढ़ा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ तरह की प्रोसेसेस होती रहती हैं जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? बट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस? ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या? कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के, भाई एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? सो इस सेशन में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या, इनका मतलब क्या है? सो देखिए, मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस होते रहते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसे मेंटेन करके रखते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. ये आपको क्लियर हो गया? सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, राइट? नाउ all living organisms perform some essential functions to keep themselves alive, and they must perform regular maintenance functions even when not engaged in any specific activity. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं. देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन्हें किसी ना किसी तरह के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं वो करते रहने होते हैं, राइट? उनकी बॉडीज जो हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती रहती हैं, और ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं. किस लिए? उन्हें जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए, राइट? अगर जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, अगर वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रही, तभी भी ये फंक्शंस जो है वो चलते रहते हैं, ये फंक्शंस होते रहते हैं. क्यों होते रहते हैं? जिससे रेगुलर मेंटेनेंस हो. किसकी? बॉडी की. ये जो फंक्शंस होते हैं ये रेगुलर मेंटेनेंस के फंक्शंस होते हैं. इवन आवर बॉडी इज नॉट वर्किंग, ये फंक्शंस जो है वो चलते रहते हैं और हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं. मेंटेनेंस का काम मतलब उस जो बॉडी है वो काम करती रहे, ये इंश्योर करते हैं, राइट? यही सब क्या हो गए हमारे? ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो गई. ये जो एसेंशियल रेगुलर मेंटेनेंस फंक्शन है ना, इनको हम क्या कह सकते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोल सकते हैं. क्लियर हो गया? अब देखिए, दीज प्रोसेसेस आर कलेक्टिवली नोन एज लाइफ प्रोसेसेस एंड आर एसेंशियल फॉर द अपकीप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये जितनी भी आपकी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं ना, ये सारी बहुत एसेंशियल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे क्या हो, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई अच्छे से रहे, उसकी मेंटेनेंस अच्छी रहे, अच्छे से उसकी बॉडी जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे. जो और भी फंक्शंस होते हैं, उसका मूवमेंट वगैरह, खाना पीना, देखना, बोलना, ये सारे फंक्शंस अच्छे से हों, इसके लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, राइट? और इन सारी प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. सो देखिए, द बेसिक फंक्शंस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लाइफ फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेसेस दी गई है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आ गई हैं जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. और यही चारों प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस आ गई? व्हाट आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, द थर्ड वन इज रेस्पिरेशन एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन. देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब किसी ना किसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? मूवमेंट करना, ये एक्सटर्नल हमारे मूवमेंट्स वगैरह, ये फंक्शंस हो गए, राइट? साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ये बाकी की लाइफ प्रोसेसेस भी चलती रहती हैं. तो ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए भी किसी ना किसी तरह की एनर्जी चाहिए होगी. भाई एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए?
आप कोई एक्सटर्नल फंक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए उन सब के लिए? और बाकी के ये जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, इनके लिए भी एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी, फूड जो आप कंज्यूम करेंगे, राइट? सो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है किस तरीके से आप फूड को कंज्यूम करते हो, वो फूड किस तरीके से, जो फूड आपने खाया है वो किस तरीके से ये एनर्जी भाई ऑब्टेन करता है, और आपकी बॉडी इस फूड से किस तरीके से वो एनर्जी ऑब्टेन करती है, किस तरीके से आपकी जो बॉडी है उस एनर्जी को यूज करती है, ये सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, राइट? फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी में ना, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं नहीं होती हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ब्लड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाना होता है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर भी ना बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता रहता है। क्या होता रहता है? वेस्ट जनरेट होता है इन फॉर्म ऑफ गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस, राइट? तो उसे भी बॉडी से निकालना होता है, या फिर बॉडी से ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, या फिर किसी चीज़ को, किसी एसेंशियल चीज़ को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। तो ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खेल है ना, ये सब हम पढ़ेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में। ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना, ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द बॉडी, ये सब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, राइट? अब आ जाते हैं हम एक्सक्रीशन पर। एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए, ये जो आप न्यूट्रिशन खाते हैं भाई, ये न्यूट्रिशन आप लेते हैं फूड से, फूड जो आप खाते हैं, फूड जो आप कंज्यूम करते हैं, तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ले लेती है, राइट? अब ये जो फूड आप खाते हैं ना, इससे आपकी बॉडी में क्या होता है? वेस्ट जनरेशन होता है। क्या होता है? वेस्ट जनरेट होता है। तो उस वेस्ट को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे तो वो क्या करता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करने लगेगा। अगर आप सिर्फ खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आपकी बॉडी में जो वो वेस्ट है वो जनरेट होने लगेगा। अगर आप कुछ खाएंगे तो वही वेस्ट जनरेट होगा या नहीं होगा? तो उसे भी आपकी बॉडी से निकालना होगा। और वो कैसे होता है? वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से होता है। तो एक पूरी डिटेल्ड प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन में। द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, राइट? द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो वो सब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन, मुझे बताइए। ये जो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, राइट? और आपके लंग्स किसी ना किसी तरह का फंक्शन अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये ब्रीद करते हैं, ये जो आप ब्रीदिंग करते हैं, राइट, तो आप क्या करते हैं? बहुत जनरल सा फंक्शन मैं आपको बताती हूँ, बहुत जनरल सा मैकेनिज्म यहाँ पे होता है कि आप जब ब्रीद करते हैं तो आसपास की जो ऑक्सीजन है उसे अंदर लेते हैं। जब ब्रीद आउट करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं, राइट? इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। पर जब आप ये करते हैं ना, तो अंदर आपके लंग्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं, और ये रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पिरेशन की पूरी डिटेल्ड प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सेक्शन में, जो कि क्या एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 4 मेन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट स्टूडेंट्स? आने वाले सेशंस में 1 बाय 1 बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अब हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट? सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? तो हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि कैसे हम समझा सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है। हम ऐसा कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि समथिंग इज अलाइव? हमने क्या डिस्कस किया था कि बाय ऑब्जर्विंग फिजिकल चेंजेस सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग, growth, someone can determine whether something is alive or dead. However, it's important to note that some living things may exhibit changes that aren't visible to the naked eyes. Therefore, the existence of life processes is a fundamental criteria for determining whether something is alive. तो देखो, हमने पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन में कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, मूवमेंट जो होते हैं, ग्रोथ, इन सब को हमने क्या कर दिया था? इंडिकेटर मान लिया था कि यही सब क्या है, यही सब बताती हैं, यही सारी प्रोसेसेस बताती हैं, यही सारे फंक्शंस बताते हैं कि समथिंग इज अलाइव, राइट?
बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच डू नॉट शो विजिबल चेंजेस या विजिबल मूवमेंट्स वो नहीं दिखाते हैं। बाहर हम उनको देख के ये नहीं बता सकते कि कुछ चेंजेस या मूवमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, राइट? इसीलिए हमने एक नया क्राइटेरिया ले लिया और वो क्राइटेरिया है हमारा लाइफ प्रोसेसेस का। किसका? फंडामेंटल क्राइटेरिया हमने ले लिया कि अगर हमें बताना है कि इफ समथिंग इज अलाइव तो हम कैसे बता सकते हैं? इफ समथिंग इज परफॉर्मिंग all important life process, all the important life processes, then it is alive, right? For example, if we take an example of human being, if you take example of me, I am performing all the life processes. मेरे अंदर बॉडी के अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस चल रही होंगी, राइट? मैं मूवमेंट भी कर रही हूँ, मैंने ग्रोथ भी की है। ये तो जो जनरल हमारे पहला क्राइटेरिया था, मैं वो सब कर रही हूँ, ब्रीथ भी कर रही हूँ, चल भी रही हूँ, बट साथ ही साथ मेरी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? आई एम अलाइव। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, क्या क्राइटेरिया है वो? इफ समथिंग इज परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस वी कैन से इट्स अलाइव। वेरी सिंपल, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो ऐसी कौन सी ये प्रोसेसेस हैं, कौन से फंक्शंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि एसेंशियल है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए? कौन से ऐसे फंक्शंस हैं? हमारी 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस. Life processes such as respiration, digestion, excretion and transportation are essential for the maintaining life. Right students? आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया है इस सेशन में, एक बार चलिए उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो उसकी बॉडी को परफॉर्म करने होते हैं, राइट? कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं, इन्हीं को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो हमने देखा कि 4 तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस थी हमारी? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले सेशंस में। सो स्टे ट्यून्ड विद विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।